सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने वैलिडेशन एंड कंस्टेंट्स के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा और आप उस पर खुद से भी जो है प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और डॉक्यूमेंटेशन में अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे वो है हमारा रॉ क्वेरी। सो अगर आप सिक्वलाइज पे काम किया ऑफकोर्स आपने किया होगा, सो आपको जो है रॉ क्वेरी का कंसेप्ट पहले से पता होगा कि रॉ क्वेरी जो है क्या होता है। सो बेसिकली अगर आप मैं आपको MySQL के अंदर लेके चलूँ तो अगर आपको किसी टेबल से डेटा फेच करना है सो आप सिंपली क्या करते हो, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दोज टेबल नेम। सो इससे हमें उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है और उसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू है, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये हमारा वैल्यू है, वो हमें देखने को मिल जाता है। तो ये एक हमारा रॉ क्वेरी हुआ। सो इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं अपने सिक्वलाइज के अंदर, अपने Node.js के अंदर। सो मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम सिक्वलाइज जब यूज कर रहे हैं और सिक्वलाइज के अंदर हमें बहुत सारे इनबिल्ट मेथड, वैलिडेशन और कंस्टेंट्स, गेटर, सेटर, वर्चुअल, अलग अलग चीज़ें जो अभी तक हमने गो थ्रू किया है। सो अगर ये सब चीज़ें पहले से अवेलेबल है तो हम रॉ क्वेरी को यहाँ पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप जो है नॉर्मल अगर SDK यूज करते हो, MySQL का जो भी ड्राइवर है उसको यूज करते हो तो वहाँ पे आप रॉ क्वेरी के साथ जो है काम करते हो। बट अगेन वही चीज़ है कि हम यहाँ पे क्यों करेंगे? जब सिक्वलाइज हमें इनबिल्ट मेथड दे रहा है तो हम रॉ क्वेरी को जो है क्यों यूज़ करने वाले हैं? सो देखो कई बार क्या होता है, जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में जो है काम करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल टेबल होता है, राइट? और उस मल्टीपल टेबल से जो है हमें डेटा लेके आना होता है। जहाँ पे आप कहो तो ज्वाइन क्वेरी के साथ अगर आप खेलते हो तो वहाँ पे आपको जो है ये सिक्वलाइज का जो फंक्शन है वो मे बी काम ना करे, वहाँ पे जो है आपको रॉ क्वेरी से ही डेटा जो है मिलेगा। सो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आपको कम्प्लेक्स क्वेरी लिखना होता है और उस कम्प्लेक्स क्वेरी को जो है आप सिक्वलाइज के इनबिल्ट मेथड के साथ जो है नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है हम रॉ क्वेरी को यूज कर लेते हैं अपने सिक्वलाइज के अंदर। और आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फंक्शन या कुछ ऐसा जो मैं मिस कर रहा हूँ सिक्वलाइज के अंदर, तो वहाँ पे मैं मानता हूँ कि आपको रॉ क्वेरी जो है यूज करना चाहिए। उससे जो है हमारा कोड और भी सिंपल और सही हो जाता है। सो सिक्वलाइज के अंदर रॉ क्वेरी लिखने का कई तरीका है और इसके अंदर भी जो है हमें बहुत सारे और भी ऑप्शन मिलते हैं जो कि हमें सिक्वलाइज प्रोवाइड कराता है। तो वन बाय वन जो है हम यहाँ पे समझते हैं। सो देखो सिक्वलाइज के अंदर आप जो सिक्वलाइज आपने DB के अंदर जो है बनाया था, अगर आपको कोड याद हो, सो हम जो है DB कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से जो है सिक्वलाइज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सिक्वलाइज के पास जो है एक इनबिल्ट मेथड है विच इज़ ए क्वेरी। सो इस क्वेरी मेथड के थ्रू जो है हम अपने क्वेरी को जो है डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, DB के साथ जो है हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? जो भी क्वेरी है। सो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के लिए जो है अपडेट क्वेरी जो है दिखाया है कि जहाँ भी x का वैल्यू 12 हो उसके वैल्यू को जो है चेंज करे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको अपडेट नहीं, सेलेक्ट क्वेरी यूज करके दिखाऊंगा। और जो हमारा ये क्वेरी मेथड है वो बेसिकली सिंपल एक आपका जो क्वेरी है वो एज ए पैरामीटर यहाँ पे लेगा और ये रिजल्ट में जो है एज अ एरे रिटर्न करेगा। और इस एरे के अंदर फर्स्ट पोजीशन इन द सेंस 0 इंडेक्स पे जो है आपको रिजल्ट आएगा जो भी आपने क्वेरी हिट किया है। अगर सेलेक्ट क्वेरी है तो उन केसेस में ये जो है सेलेक्ट का जो भी एरे है वो आपको रिटर्न करेगा। और मेटा डेटा के अंदर जो है आप चेक करोगे तो कुछ चीज़ें पास होता है, मतलब कुछ चीज़ें जो आपको मिलता है, लाइक कि अगर आप अपडेट क्वेरी हिट कर रहे हो तो वहाँ पे ऑफकोर्स कुछ रो जो है इफेक्ट होगा हमारे DB के अंदर। सो वो इफेक्टेड रो जो है वो हमें मिलेगा विच इज टेक इन मेटा डेटा। सो 0 इंडेक्स पे जो है हमारा रिजल्ट होता है और फर्स्ट इंडेक्स पे जो है मेटा डेटा होता है। तो इस चीज़ों को जो है हम अपने कोड पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो सेम कोड है जो कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियो से जो है यूज किया है। सो नथिंग फैंसी, मेरे पास एक गेट यूजर नाम का जो है कंट्रोलर है और यहाँ पे जो है राउटर है। सो अगर आपको ये कोड वगैरह समझने में दिक्कत हो रहा है तो जो हमने CRUD ऑपरेशन देखा था वहाँ पे जो है आप जाके चेक कर सकते हो, तो वहाँ से जो है ये कोड आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो मैं डायरेक्ट अभी गेट यूजर पे आता हूँ। सो इससे पहले जो है मुझे यूजर को फाइंड करने के लिए मैं फाइंड ऑल मेथड यूज करता था। इस समय मैं वो नहीं करता हूँ, मैं इस समय जो है सेलेक्ट क्वेरी के साथ जाऊँगा। सो अगेन इस चीज़ों को जो है डायरेक्ट मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सो इन्होंने क्या किया था, चलो ये मैं जो भी कॉमेंट है उसको हटाता हूँ। तो इन्होंने अपडेट क्वेरी जो है यहाँ पे राइट डाउन किया। मैं इस समय अपडेट के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं सेलेक्ट क्वेरी जो है यहाँ पे लिखूँगा। सो सेलेक्ट, इसको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है? सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका जो भी टेबल है, मेरे केस में यूजर टेबल है, तो ये इसके अंदर हमें दो चीज़ मिलेगा, वन इज़ द रिजल्ट, वन इज़ द मेटा डेटा। मेटा डेटा के अंदर जो नंबर ऑफ रो क्या अपडेट होने के बाद जो है कितना इफेक्ट हुआ, और अगर सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे हिट करो तो दोनों के अंदर जो है सेम डेटा होगा, जो कि आप रिजल्ट और मेटा डेटा दोनों जो है सेम होगा। सो इस दोनों को जो है एज अ रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ।
ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। सो यहाँ पे मेटा डेटा को भी जो है मैं पास करता हूँ और चलूँगा अपने पोस्टमैन पे, लेकिन पोस्टमैन पे जाने से पहले जो है हमें अपने सर्वर को स्टार्ट करना होगा। सो यहाँ पे मैं नोडमॉन के थ्रू जो है अपने सर्वर को स्टार्ट करूँगा। सो नोडमॉन app.js, इससे जो है मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा, राइट। सो पोस्टमैन पे आते हैं। गेट ऑल यूजर नाम का हमारे पास ये API है और इसको हिट करूंगा तो आप यहाँ पे जस्ट देखना, ओके सिक्वलाइज इज नॉट डिफाइंड, ये एरर आ रहा है और कॉमन एरर है कि जब मैं यहाँ पे सिक्वलाइज यूज़ कर रहा हूँ तो सिक्वलाइज को जो है हमें इंपोर्ट भी करना होगा, जो कि हमने ऊपर नहीं किया है। सो इस सिक्वलाइज को जो है सिंपली यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा और ये आ कहाँ से रहा है, तो DB कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे हमने किया वहाँ से आया और इसके पास क्वेरी नाम का मेथड है, राइट। सो अभी पोस्टमैन पे आते हैं और हिट करते हैं तो आई थिंक अब जो है हमें रिजल्ट आना चाहिए। सो देखो उस रिजल्ट एरे के अंदर जो है आपके DB के अंदर जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ये जो मेटा डेटा है, फिलहाल मेटा डेटा अगर सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हो तो दोनों के केस में जो है सेम रिजल्ट होगा, लेकिन जैसे ही आप अपडेट क्वेरी हिट करोगे तो उन केसेस में जो है मेटा डेटा में जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। सो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो इस तरीके से जो है हम रॉ क्वेरी पे जो है काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिल एक चीज़ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एज ए एरे 2 पैरामीटर मिल रहा है, विच इज़ अ रिजल्ट और मेटा डेटा, वेयर एज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक ही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर, और उस यूजर का इन्फॉर्मेशन जस्ट आना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेटा डेटा डेट मीन्स नंबर ऑफ रो कितना इफेक्ट हुआ और साथ ही सिक्वलाइज कुछ चीज़ें जो अपने अंदर यूज करते हैं वो सब डिटेल्स जो है हमें नहीं देखना है। सो इसके लिए जो है हमें सिक्वलाइज कुछ और फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है क्वेरी मेथड के अंदर। सो यहाँ पे आप चेक करोगे तो जो ये क्वेरी मेथड है, ये पहला जो पैरामीटर लेता है जो कि आपका क्वेरी होगा रॉ क्वेरी, और दूसरा पैरामीटर एज अ ऑब्जेक्ट जिसमें आप अपना टाइप जो है पास कर सकते हो। और टाइप के अंदर क्वेरी टाइप ये आपको मिलेगा कहाँ से, तो सिक्वलाइज के अंदर से मिल जाएगा और उसके अंदर डॉट सेलेक्ट अगर आप करोगे तो उस समय सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट को जो है रिटर्न करने वाला है, नथिंग फैंसी। सो ये जो है हम यूज कर सकते हैं। तो इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा, फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। और अगेन जो हमारा क्वेरी टाइप है ये हमें यहाँ पे नहीं इंपोर्ट करना है, कोई भी इंपोर्ट होता है तो वो हम टॉप पे करते हैं। सो ऊपर में जो हमने इंपोर्ट कर लिया और अगेन ये जो भी इन्होंने कमेंट आउट दिया है इसको मैं रिमूव करता हूँ और कोड को जो है थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर वाइज कर लेता हूँ। सो देखने में ये सही लगेगा। सो यहाँ पे जस्ट एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आपको पास करना है विच इज अ टाइप, और टाइप के अंदर जो है क्वेरी टाइप डॉट सेलेक्ट अगर आप पास करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उस यूजर का इन्फॉर्मेशन लाएगा। सो इस समय मैं इस यूजर को रिटर्न करता हूँ। इसमें जो है जो भी हमारा मेटा डेटा आ रहा था वो मेटा डेटा जो है नहीं आएगा। सो अभी अगेन सेम क्वेरी को अगर आप हिट करोगे तो सेम चीज़ें होगा, नथिंग फैंसी। ओके टेबल वर्ल्ड डॉट यूज डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात सही भी है कि यहाँ पे मुझे यूजर्स नहीं पास करना है। मेरा जो टेबल का नाम अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो विच इज अ यूजर, सो यूजर जो है मुझे पास करना चाहिए। और आई थिंक अभी मैं इस API को हिट करूँगा तो इस समय जो है ये प्रॉपर रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से जो है आप मेटा डेटा को जो है रिमूव कर सकते हो। आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें भी जो है समझ में आया होगा। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ोगे तो जो अभी हम क्वेरी पैरामीटर के अंदर, आई मीन क्वेरी जो मेरा यहाँ पे मेथड है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, चलो टर्मिनल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, कोई नीड नहीं है अभी हमें। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो क्वेरी जो हमारा ये इनबिल्ट मेथड है इसमें 2 चीज़ें हम पास कर रहे हैं, वन इज द रॉ क्वेरी और अनदर वन इज द ऑब्जेक्ट। सो इस ऑब्जेक्ट में जो है आप मल्टीपल चीज़ें जो है यहाँ पे पास कर सकते हो। सो वन बाय वन जो है हम सारे टर्म्स के बारे में जो यहाँ पे देखते हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं इसमें हम क्या क्या पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया था विच इज अ टाइप, जिसमें जो है हमें मेटा डेटा नहीं मिलेगा, राइट। सेकेंड वन जो आप यहाँ पे पास कर सकते हो विच इज अ मॉडल, और मॉडल जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अपने मॉडल का नाम, इन द सेंस कि अगर अभी आप यहाँ पे चेक करोगे और तो यहाँ पे जो है मैं यूजर टेबल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई मीन यूजर से जो है डेटा लेके आ रहा हूँ और आपके पास यूजर मॉडल का जो है एक मॉडल बना है। सो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेरी को जो है आप डायरेक्ट अपने मॉडल के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका यूज हमें कहाँ पे आ सकता है, सो लेट्स अज्यूम आप अपने मॉडल के अंदर कोई भी गेटर सेटर या वर्चुअल जो है आपने बनाए हैं, और ये कंसेप्ट जो है आई थिंक अब आपको पता होना चाहिए कि गेटर सेटर और वर्चुअल का क्या काम है। सो उनको जो है आप यूज में लेके आना चाहते हो अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो गेटर सेटर और जो हमारा वर्चुअल है वो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते अगर मैं रॉ क्वेरी लिख रहा हूँ। सो हमें सिक्वलाइज ये चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप अपने रॉ क्वेरी में भी जो है अपने गेटर सेटर वर्चुअल को जो है डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें जो है अपने मॉडल को जो है पास करना होगा। सो वो हम जो है यहाँ पे पास करेंगे और इसके पास करने का जो है 2 तरीका,
दो चीज़ें जो है हमें पास करना होता है। वन इज़ द मॉडल जो कि हमारा मॉडल का नाम होगा, और अनदर वन इज़ द मैप टू मॉडल जो कि हमें ट्रू करना होगा। सो ये दोनों फील्ड जो है हमें पास करना होगा। सो इनको पास करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक हमें जो है ज़्यादा समझ में आएगा। और मेरे केस में फ़िलहाल अगर अभी आप चेक करोगे यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ यूजर मॉडल के अंदर, तो कोई भी जो है गेटर सेटर या वर्चुअल जो नहीं है, तो कोई रिजल्ट पे जो है इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बार गेटर सेटर और यहाँ पे वर्चुअल बना के और देन जो है इसको हिट करना, एपीआई को हिट करना, तो आपको पता चलेगा कि ये गेटर सेटर और वर्चुअल का जो है क्या काम है। ओके, ये कह रहा है प्रोजेक्ट इज नॉट डिफाइंड। ऑफकोर्स जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये नहीं है, हमारा यूजर मॉडल जो है वो है। सो यूजर मॉडल। सो एक काम करता हूँ, मैं वीडियो पॉज करके यहाँ पे एक आपको मैं वर्चुअल बना के दिखाता हूँ जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जो है रिटर्न करेगा। सो आपको और भी चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर आप एपीआई को अभी हिट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। फुल नेम जो है हमें नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक वर्चुअल बना के और देन आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मेरा एक फुल नेम का जो है वर्चुअल बन चुका है। सो इस तरीके से हम वर्चुअल बनाते हैं। और अगेन अब आप इस समय एपीआई को हिट करोगे तो आपको जो है देखो यहाँ पे फुल नेम भी जो है देखने को मिलेगा ऊपर में, आप देखो। सो ये जो है आप मॉडल को अभी क्या कर रहे हो, मैप कर रहे हो। और अगर ये दोनों चीज़ें अगर आप यहाँ पे पास नहीं कर रहे हो तो आपको फुल नेम जो है देखने को नहीं मिलेगा। रॉ क्वेरी के अंदर जो है आपको डीबी से जो डिटेल आएगा सिर्फ और सिर्फ वही डिटेल जो है देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से जो है आप अपने मॉडल को जो है कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये टर्म भी जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे पैरामीटर देख रहे हो विच इज अ प्लेन और लॉगिन, दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। लॉगिन क्या होता है कि अगर आप अपने क्वेरी को जो है कंसोल कराना चाहते हो अपने टर्मिनल पे, तो वो चीज़ें जो है कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। सो ये काम जो है आप करके देखना। और एक होता है प्लेन। प्लेन अगर आप फॉल्स करोगे तो आपके डीबी के अंदर जो पहला जो आपको कॉलम मिलेगा, पहला जो रो का डेटा मिलेगा वही डेटा जो ये रिटर्न करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे प्लेन और वो ट्रू कर दूँ, फॉल्स कर दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला डेटा जो है मुझे मिलेगा। सो यहाँ पे जैसे मैं हिट करूँगा, यहाँ पे मैंने उल्टा कह दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर आप इसको ट्रू करते हो तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये पहला डेटा को जो है डीबी से रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे मैं ट्रू करके और अगेन हिट करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके डीबी के अंदर जो पहला डेटा होगा। अब यहाँ पे अगर आप वेयर कंडीशन यूज कर रहे हो तो वेयर कंडीशन में मे बी अगर आईडी अगर मल्टीपल सेम है तो वहाँ पे क्या करेगा, जो उसको पहला डेटा मिलेगा उसको रिटर्न करेगा। सो ये कंडीशन के बेसिस, आपके क्वेरी के बेसिस पे भी जो है काम करेगा। सो फिलहाल मैं प्लेन को जो है कमेंट आउट करता हूँ। सो प्लेन का काम है कि जो पहला डेटा है उसको रिटर्न करना, और रो का काम क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है रो भी हमारा फॉल्स होता है। सो इसको आप ट्रू कब करोगे, सो यहाँ पे जो है आपने मॉडल दिया है और ये मॉडल अगर आपके सिक्वलाइज के अंदर जो है अवेलेबल नहीं है तो उन केसेस में आपको जो है रो को जो है ट्रू करना होता है। सो ये इनका ज़्यादा यूज नहीं है और क्वेरी डॉट सेलेक्ट ऑलरेडी जो है हमने देखा है। सो ये जो है पैरामीटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो विद इन ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको ये पैरामीटर भी जो है समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा डॉटेड एट्रीब्यूट है। सो डॉटेड एट्रीब्यूट के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई एक टेबल नहीं होगा जिसको जो है आप डिनोट करोगे। यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये क्वेरी के अंदर जो क्या कर रहा है, सेलेक्टेड वन एज, और ये जो है कोई टेबल नहीं है। मैं आपको इसको रन करके अगर दिखा दूं, सो ये हमारे पास कोई ऐसा टेबल नहीं है जो कि डीबी के अंदर जो है प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी जो है ये आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ला के देगा। सो यहाँ पे मैं इस कोड को जो है आपको रन करा के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो इस नाम का हमारे पास कोई टेबल नहीं है, लेकिन स्टिल ये जो है अगर आप डॉटेड के साथ जाते हो, इस तरीके से आप बनाते हो तो आपको जो है कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। और रिस्पॉन्स अगर आप चेक करोगे तो ऐसा रिस्पॉन्स जो है आपको देखने को जो है मिलेगा। सो ये जो है बेसिकली कई बार ऐसा होता है, वैसे यूज नहीं होता है इसका रिस्पॉन्स। इन्होंने बताया भी है कि देखो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, इसका यूज नहीं होता है। लेकिन हाँ, कई बार आप अगर आपको कोई एपीआई डमी चेक करना है विदाउट टेबल तो आप जो है ये काम कर सकते हो। सो आपको ईजी हो जाएगा। और नेस्टेड इसमें अगर आप ट्रू करते हो, ये अगर ट्रू करते हो तो इसका रिस्पॉन्स जो है कुछ इस तरीके से, फू नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर बार नाम के एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर बैज नाम का एक की होके उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू होगा। तो ये चीज़ें आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। देन अगर नेक्स्ट टर्म्स की बात करें विच इज अ रिप्लेसमेंट। सो रिप्लेसमेंट का यूज जो है आप कैसे करोगे, आप वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे इन्होंने क्वेरी के साथ जो है आपको बताया, अगर आपने MySQL का जो ड्राइवर है उसके साथ अगर काम किया हो और वहाँ पे आपने रॉ क्वेरी यूज किया हो तो आप ये चीज़ें आसानी से समझ सकते हो। सो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर स्टेटस। अब स्टेटस जो है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाला है। यहाँ पे इन्होंने स्टेटस बताया नहीं कि वो एक्टिव होना चाहिए
या क्या होना चाहिए। सो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और इस क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है वो एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिप्लेसमेंट नाम का एक की है, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इन्होंने एरे पास किया। एरे के अंदर जो एक्टिव पास करेगा, तो ये जो एक्टिव है वो यहाँ पे आके जो बैठ जाएगा। सो इसको मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा जो है समझ में आएगा। सो इसको कॉपी करते हैं, जैसे इसने पार्ट को जो कॉपी करते हैं, और यहाँ पे मैं करूँगा इस वाले रिकॉर्ड के अंदर ही कर लेते, राइट। सो इसको जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। सो मेरे केस में स्टेटस नाम का कोई भी कॉलम नहीं है, तो इसको जो है हमें चेंज करना होगा। सो लेट्स इज्यूम मैं आईडी के साथ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आईडी, और आईडी मैं यहाँ पे क्या रखना चाहता हूँ, सो मैं मान के चलो आईडी 1 के डिटेल को जो है फाइंड करना चाहता हूँ, तो सिंपली 1 यहाँ पे पास करके और हिट करूँगा। तो जो पहला आईडी, ओके, टेबल वर्ल्ड डॉट प्रोजेक्ट भी अवेलेबल नहीं है, सो हमने टेबल का नाम भी जो है चेंज नहीं किया है। सो हमारे केस में यूजर जो है टेबल है, सो सेलेक्ट यूजर, ठीक है, अगेन हिट करेंगे। सो अब जो है ये प्रॉपर चलेगा, और जो पहला आईडी होगा उसके रिस्पेक्ट में जो है हमें वैल्यू मिल जाएगा। मान के चलो आप जो है 2 या 3 या 4 आईडी या 4 वेयर कंडीशन अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो, और उसका वैल्यू जो है आप इस रिप्लेसमेंट के अंदर पास करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और जो है डॉट लगाओगे, और नॉट दिस वन। सो वेयर आईडी इजकल टू इतना, एंड मैं एक और पैरामीटर जो लगा देता हूँ, फर्स्ट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका वैल्यू जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो लेट्स जो मेरा फर्स्ट नेम मैं विवेक का सर्च करना चाहता हूँ जिसका आईडी जो है 1 हो। सो ये जो है, जो इसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो पहले क्वेश्चन मार्क को जो है फिट करेगा, और इसके जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा वो नेक्स्ट को, और सो ऑन जो है चलता जाएगा। सो आप मल्टीपल क्वेश्चन मार्क जो है यूज कर सकते हो, और इसका यूज आप कहाँ पे करोगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बार मैं इस एपीआई को हिट करूँगा। तो सेम रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट नेम जो है जिसका आईडी 1 है, सो वो मिल रहा है। कोई आईडी ऐसा डाल देता हूँ, लेट्स जूम 4 नाम का आईडी डालता हूँ, और विवेक जो है 4 नाम का होना चाहिए, बट आई थिंक ऐसा होगा नहीं, तो हमें नो रिकॉर्ड जो यहाँ पे दिखेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रिप्लेसमेंट का क्या काम है। सो इसका यूज आप कैसे कर सकते हो, डायनेमिक कोई अगर एपीआई अगर आप बना रहे हो, और वहाँ पे इस एरे के अंदर जो है आप डायनामिक वैल्यू लेके आ रहे हो, मे बी क्लाइंट साइड से, तो वो वैल्यू जो है आप यहाँ पे पास करोगे, और उसके रिस्पेक्ट में जो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेयर क्लॉज के अंदर जो है आप इसको ज़्यादातर यूज में लाके आ सकते हो। तो ये हमारा हो गया रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट में भी जो है आप अलग अलग तरीके से रिप्लेसमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे जो है रिप्लेसमेंट में मैं एज ए एरे पास कर रहा हूँ। सो अगर आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन मार्क आते हैं और उसको यहाँ पे पास करना चाहते हो, तो एज ए एरे पास कर सकते हो। सेम चीज़ें हैं, अगर आप सिंगल क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हो, सो आप यहाँ पे इस तरीके से एज ऑब्जेक्ट से पास करोगे, तो वो भी काम जो है चल सकता है। और अगेन इसको यूज करने का एक और तरीका है, सो इन क्लॉज के अंदर भी जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इन के अंदर सिंपली आप ऐसा जो है इसको यूज कर सकते हो। तो नथिंग फैंसी, आप चाहो तो रिप्लेसमेंट जो है की यूज कर सकते हो, या आप जो है इन क्लॉज जो हम जनरली एसक्यूएल के क्वेरी में यूज कर रहे हैं उसको भी जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो दोनों सेम चीज़ें। और यहाँ पे भी जो है इन्होंने अगर आप विल्स कार्ड के रूप को जानते हो, फॉलो करते हो उनको, तो यहाँ पे सेम तरीका है कि बिन जो स्टार्ट होगा, जिसका भी वर्ड जो है बिन और बाकी कुछ भी हो, तो वो सारे सर्च करके आपको जो रिटर्न करेगा। तो ये पैरामीटर है जिसको आप जो है गो थ्रू करना, खुद से एक बार चेक करना, तो आपको और भी चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आएगा। और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ यहाँ पे चलोगे तो वो है हमारा बिन पैरामीटर। सो इसका यूज कहाँ पे है, सो सेम चीज़ें जो आप रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हो, सेम चीज़ें आप यहाँ पे भी जो है बिन के थ्रू जो है पास कर सकते हो। तो दोनों का काम जो है सेम ही है, बट रियल टाइम अगर मैं प्रोजेक्ट पे मैं अगर बताऊं तो मैं सबसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट को यूज करता हूं, और सबसे फास्ट ये काम करता है। सो आई एज्यूम कि आप भी जो है इन्हीं टर्म्स को जो है यूज करोगे। सो ये हमारा कुछ पैरामीटर है जो कि हम रॉ क्वेरी के अंदर जो है पास करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, और साथ के साथ जो हमारा रॉ क्वेरी है उसको जो है हम पास कर सकते हो। तो आई एज्यूम कि आपको ये टर्म समझ में आया होगा, और आप इस पर खुद से जो है प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सिक्वलाइज के एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो है बात करेंगे, एसोसिएशन, जिसपे सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम रिलेशनशिप के कंसेप्ट को जो है समझते हैं, और देन जो है एसोसिएशन को कैसे हम सिक्वलाइज के थ्रू ऑप्टिमाइज करेंगे, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करेंगे, उनके बारे में जो है बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है सबसे पहले हम जो है रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, और देन एसोसिएशन पे जो है हम काम करेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।